क्वेश्चन नंबर 25 से रीड करिए। हेमंत एंड हीरा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/5 मतलब 3:2। They admit Hitachi as a partner from 1st April 2020. Their balance sheet as of 31st March 2020 was as follow. क्रेडिटर जर्नल रिजर्व कैपिटल अकाउंट दोनों को दिया हुआ है और करेंट अकाउंट दिया हुआ है। अगर ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो आपको नीचे में देखिए बोला हुआ कि करेंट अकाउंट भी बनाने के लिए, अगर करंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलता, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोलता, तो हम क्या करते, ये करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में बांट देते, बाय बैलेंस बीडी कैपिटल लिखते और वहां बाय करंट अकाउंट 30,000 6,000 बोल के दिखा देते। अगर क्वेश्चन में बोलता है कैपिटल अकाउंट बनाने, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और कौन सा अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों अकाउंट आपको बनाना होगा। और दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कैपिटल में सब कुछ लेते थे, जो भी लेते थे अपने लोग, बाय बैलेंस बीडी, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जर्नलिज्म बांटते थे, गुड प्रीमियम फॉर गुडविल लेते थे, कैपिटल लेते थे। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब करंट अकाउंट मेथड रहता है तो फिक्स कैपिटल मेथड पढ़े अपने लोग, जिसमें दो अकाउंट बनती है, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे जितना भी पार्टनर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, वो सारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। मतलब जो भी कैपिटल लाया, जैसा कि ये बंदा, ये पार्टनर 60,000 का कैपिटल लाया, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा जो भी है, क्या हो रहा है, तेरे घर से कॉल आ रहा है, मुजीबुर रहमान क्लास 12 वीडियो कॉल कर रहे थे। देखिए सर, इसके अलावा जितना भी चीज है, प्रीमियम फॉर गुडविल, जर्नलिज्म, जो भी चीज है, वो सबका सब कौन सा अकाउंट में होगा, करंट अकाउंट में होगा। पार्टनर्स कैपिटल जैसे बनाते थे वैसे करंट अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी में दो अकाउंट होगा, एक पार्टनर्स कैपिटल का भी और पार्टनर्स, ठीक है, करंट अकाउंट का भी। ये देखिए, बाय बैलेंस बीडी कैपिटल का 30,000 6,000, 30,000 6,000, कहां दिखा, तुम तो बेटा उल्टा कर दिया बे, पगला उगला है। यहां जाएगा 1,80,000 रुपया, और ये जाएगा कितना रुपया सर, 90,000 रुपया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख और 1,80,000 90,000 बैठ गया, राइट। करेंट अकाउंट में कितना है, 30,000 और 6,000 रुपया। ये जाएगा 30,000 और ये जाएगा 6,000 रुपया, हो गया, बैठा दिए। अब वहां जर्नल रिजर्व देखिए कितना रुपया है, ये 36,000 होगा, ये 36,000 है। इसको बांट देंगे कौन सा रेशो में, 3:2 में। बट ये कैपिटल में नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, ये करंट अकाउंट में जाएगा, बाय रिजर्व बोलकर 3:2 में बटेगा 36,000 का 21,600 14,400। इसका अगर आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो जर्नल एंट्री क्या एंट्री पास होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट होगा सर, कैपिटल अकाउंट नहीं होगा। यहां पर भी करंट अकाउंट होगा, जहां जहां कैपिटल करते थे वहां पे करंट अकाउंट जाएगा। फिर उसके बाद अब ये रिवैल्यूएशन है सर, तो रिवैल्यूएशन पे आइए। आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 रुपया है, ये 15,000 रुपया आउटस्टैंडिंग रेंट रिवैल्यूएशन का डेबिट में जाएगा, और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्रूड इनकम 4,500 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। ये हमारा एसेट्स है, क्या है ये, एसेट्स है ना, इनकम मुझे मिलना बाकी है, तो ये प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन का बाई साइड में जाएगा, और सेकेंड टाइम में ये कहां दिखा है इसको, ये एसेट साइड में जाएगा सर, एक्रूड इनकम बोलकर ये एसेट साइड में चला जाएगा 4,500, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या पास होगा, एक्रूड इनकम डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका हो गया। पीबीडीडी कितना परसेंट बोला था सर, 5% मेंटेन करना है, और डेटर था कितना 60,000,
60,000 का 5% कितना होता है? 3,000 होता है। ऑलरेडी कितना क्रिएट किया हुआ है? तो हम और कितना क्रिएट करेंगे? 600 रुपए क्रिएट करेंगे। 600 रुपए यहाँ पे डाल दिए। जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीपीडीटी 600 रुपए। ठीक है। उसके बाद हेमंत टेक्स इन्वेस्टमेंट एंड एन एग्रीड वैल्यू 18,000, ये कर चुके ऑलरेडी। इन्वेस्टमेंट कितना था यहाँ पे? 24,000 का इन्वेस्टमेंट है, देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट 24,000 है सर। तो 24,000 का इन्वेस्टमेंट में से कितना वहां पर बोला है सर? 18,000 में रिवैल्यू करना है। कितना में करना है? तो 6,000 का लॉस हो गया। तो 6,000 रुपए कहां चल जाएगा? टू इन्वेस्टमेंट। अब एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट आपको कितना लिखना था? 24,000 में से 6,000 लॉस हो गया, कितना लिखना था आपको? 18,000। बट वो 18,000 कौन लेके चला गया? देखिए, हेमंत मेरा विड्रॉ कर ले रहा है 18,000 का। तो ये 18,000 हेमंत का कैपिटल नहीं बल्कि करेंट अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में? उसका करंट अकाउंट में 18,000 रुपए यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं बैठेगा। आप जर्नल एंट्री पास करोगे, क्या एंट्री पास करोगे? हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 और टू इन्वेस्टमेंट में कितना चल जाएगा? 24,000। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 24,000 नहीं बैठेगा। ये भी हो गया सर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल दिया 4:3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना होगा। और हिताशी विल ब्रिंग 60,000 एज इज कैपिटल। ये जो कैपिटल है ना, यही सिर्फ जाएगा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये यहां पे जाएगा बाय बैंक। हिताशी कैपिटल कितना रुपया ला रहा था? 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपये यहां पे जाएगा, समझे? ये 60,000 रुपया वहां पे जाएगा। इसका जनरल एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू हिताशी कैपिटल। ठीक है। अब क्या बोला है? हिताशी इज टू पे एन इक्वल अमाउंट टू हर शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ इन द फर्म गुडविल। और फर्म का गुडविल कैसे होगा? ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, रिमेंबर वर्किंग। तो कंप्यूटेशंस ऑफ गुडविल इन एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट 81,000 आया है ना। गुडविल ऑफ द फर्म इंटू 2 कर देंगे, 1,62,000। अब 1,62,000 का ये कितना हिस्सा लाएगा? 2/9 लाएगा। न्यू रेशियो गिवन था 4:3:2। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/9 होगा। अब ये 1,62,000 का 2/9 लाएगा, तो इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 36,000। इसको बोलते हैं शेयर ऑफ गुडविल। क्या बोलते हैं? शेयर ऑफ गुडविल। तो शेयर ऑफ गुडविल 36,000 होगा। और ये 36,000 पैसा ला रहा है कि नहीं ला रहा है? इज टू पे, इज टू पे इन इक्वल अमाउंट। ये पैसा ला रहा है, तो पैसा लाएगा तो बांट देंगे ना ये 36,000 को। कौन सा रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो दूसरा नंबर नोट होगा मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशो का। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो आप निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो थी माइनस न्यू रेशियो। कितना है सैक्रिफाइसिंग रेशो? 7:3। अब ये 36,000 को क्या करना है? 7:3 में बांट देना है। अब ये बटेगा भी कहां पे? ये बटेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बटेगा। ये 30,000 6,000 फिर से लिखा है ये बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई जनरल एंट्री भूल गया? तो गुडविल कहां से होगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 25,200, 10,800। आप एंट्री पास करोगे, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ये किस अकाउंट में जाएगा? करेंट अकाउंट में। कैपिटल का जगह में कौन सा अकाउंट जाएगा? करेंट अकाउंट में। ट्रांसफर कर दिए। अब फिर आगे क्या लिखा हुआ पढ़िए। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विथड्रॉन बाय द हेमंत इंदिरा। बोला कि जो पैसा लाया था उसका आधा आधा ये लोग विथड्रॉ भी कर लेगा। तो ये पैसा लाया 25,200, इसका आधा आधा विथड्रॉ कर लेगा टू बैंक, है ना। तो ये पैसा कहां जाएगा सर? इसका कैपिटल में जाएगा, टू बैंक करके जाएगा। इसका कैपिटल में चल जाएगा कितना था? 12,600, 5,400। ये ट्रांसफर कर दिए। गुडविल का जर्नल एंट्री पास कर दिए, कोई प्रॉब्लम? अब रिवैल्यूएशन जोड़ेंगे। रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा 17,100। इसको बांट दिया 3:2 में। ये कहां चल जाएगा सर? रीवैल्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट का टू साइड में जाएगा। इसका जर्नल एंट्री
इसका जेएनटी पास कर लेंगे, क्या एनटी होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर का करंट अकाउंट बोल के ट्रांसफर कर देंगे, खत्म। और तो कुछ नहीं था। अब बाकी बैलेंस शीट में एज इट इज इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ के ये मेरा आ जाएगा 1,80,000। जैसे कैपिटल दिखाते वैसे करंट अकाउंट दिखाएगा, जैसे लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ वैसे लिखेगा। हाँ 60,000, 1,80,000, 60,000, 90,000, 1,80,000, 90, 60। अब जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ क्या आएगा सर, ये कैपिटल अकाउंट में 1,80,000, 90,000, यहाँ पे 60,000 हो गया। अब ये करंट अकाउंट को जोड़ेंगे, कैलकुलेटर दिए कोई एक जन, फेंक भाई फेंक, उड़ा नहीं बोला, अचानक फेंका। 21,600 प्लस 25,200, 76,800 रुपया, माइनस कर देंगे 18,000, फिर माइनस करेंगे 10,260, फिर माइनस करेंगे 12,600, तो ये आएगा टू बैलेंस सीडी 35,940। उसका जोड़िए 6,000, 14,400, 10,800, तो ये हो जाएगा 31,200, 31,200 माइनस 6,840 माइनस 5,400, ये आ जाएगा 18,900। इस केस में कुछ नहीं आएगा। अब ये करंट है ना सर, जिस तरह से कैपिटल दिखाएं उस तरह से करंट अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। एज का कितना आया, 35,940, और एच आई का कितना आया, 18,960 हो गया। अब बाकी सब बैठाएं, बाकी में क्या क्या बचा देखिए, क्रेडिटर बचा 45,000 रुपया दिखा दिए, है ना। एसेट साइड में आइए, फिक्स एसेट्स कितना बोला, अच्छा गुडविल था ना अंदर में, हाँ, तो गुडविल को तो ओल्ड पार्टनर में बांटना चाहिए। देखिए ये तो गुडविल का पैसा ला रहा है ना, गुडविल का पैसा ला रहा है ना, तो गुडविल जो मेरा 30,000 है इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब नहीं बांटे हैं तो गुडविल को एज इट इज यहाँ पे दिखा देंगे। इससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिकॉज गुडविल के बारे में कुछ बोला नहीं है, नहीं बोलेगा ओल्ड पार्टनर है बांट देंगे। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 30,000 को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर। 30,000 गुडविल हो गया। फिक्स एसेट्स में कुछ बोला था क्या, कुछ नहीं, 2,16,000। इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गया। पेटेंट 44,400 बैठ जाएगा। डेटर 60,000 में से 600 का है लेस किया, 2400 पहले का 600 ऐड करेगा तभी तो 3,000 होगा। चार है बाबा, ओ मागो, $57,000 सर। बैंक में आइए, बैंक कितना था, 15,000, 15,000 में से वो 60,000 कैपिटल लाया, 36,000 गुडविल लाया, और फिर 18,000 लेके चला गया, तो माइनस नहीं होगा। 18,000 लोगों लेके जो गया वो माइनस होगा ना भाई, तो 15,000, 60,000 प्लस 18,000, तो ये 93,000 हो गया, खत्म। छोड़िए, 1,80,000, 90,000, 60,000, 45,000, 15,000, 35,940, 18,960, 4,44,900,
30,000 कम आना चाहिए। 30,000 के वैसे है गुडविल का वैसे, ये गुडविल आप अगर राइट ऑफ कर देते तो लायबिलिटी कम हो जाता ना, 30,000 कम होकर 4,14,000 आ जाता, एसेट साइड भी कम हो जाता। नहीं समझा? कैपिटल घट जाता है। $4,44,900। हो गया? आप बांट दीजिए। हो गया सर? 25 भी हो गया ना? 26 नहीं, 26 तो बनाना होगा। 24 भी हो गया ना? सेम है, तो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ ये 3 गुना है, वो 15, ये 45 है। वहां एक बैंक 5,000 है, तो यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 बनाइएगा। चलिए न्यू टॉपिक पे अपने लोग आते हैं। देखिए लास्ट क्लास में अपने लोग एडजस्टेड कैपिटल सीखे थे, रिमेंबर? कैपिटल एडजस्टमेंट सीखे थे अपने लोग लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में अपने लोग जो एडजस्टेड कैपिटल सीखे थे वो क्या था? फ्रॉम ओल्ड पार्टनर टू न्यू पार्टनर। अभी अपने लोग को क्या करना है? फ्रॉम न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करेंगे। देखिए सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि नया पार्टनर का कैपिटल मिसिंग दिया रहता है, नया पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं दिया रहता है, तो उसको कैसे करके निकालते हैं? वो निकालते हैं ओल्ड पार्टनर से। किसको निकालते हैं सर? न्यू पार्टनर को निकालते हैं। रिमेंबर, ओल्ड पार्टनर का हेल्प से किसको निकालते हैं? न्यू पार्टनर का कैपिटल को निकालते हैं। ठीक है, जिसमें दो तरह का सम था, एक था कंबाइंड कैपिटल परसेंटेज, आपको क्या बोलता है? एक परसेंटेज बोल देता कंबाइंड कैपिटल। तो अपने लोग क्या सीखे थे कि जो भी सीडी बैलेंस आता था ओल्ड पार्टनर का, उसका 50%, 20%, 25% जो भी बोलेगा वो 25% किसका निकल जाता था? न्यू पार्टनर का। दूसरा क्या था सर? एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलता था, परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कि भैया जितना फर्म का कैपिटल है उस हिसाब से हम लाएंगे, तुम्हारे बोलने से हम नहीं लाएंगे। तो इस केस में भी क्या सीखे थे अपने लोग? ओल्ड पार्टनर का सीडी बैलेंस निकालना है। अब ये 20% ले रहा है तो उन लोग कितना परसेंट ले रहा है? 80%। 80% बोले तो 4/5, तो 4/5 का परसेंटेज को उल्टा कर देंगे, 5/4 कर देंगे, दोनों का कैपिटल को जोड़ के हमारा वो क्या आ जाएगा? टोटल फर्म का कैपिटल। फिर उसका 20% मेरा कौन लाएगा? नया पार्टनर लाएगा। रिमेंबर लास्ट क्लास का जो सम किए थे, क्वेश्चन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14, है ना? अभी क्या करना है? अभी करना है सर, न्यू पार्टनर से ओल्ड पार्टनर लोग का जो कैपिटल है उनको एडजस्ट करना है। ठीक है, नया पार्टनर से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को एडजस्ट करना है। नया पार्टनर से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को एडजस्ट करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन अपने लोग किए थे, एक क्वेश्चन में से एक जन का कैपिटल था 34,000, दूसरा जन का कैपिटल था 26,000 रुपए। कितना रुपया? 26,000, तो 60,000 था। अब 60,000 का बोला था कि 20% हमारा जो है वो फर्म का हिसाब से लाएगा, तो 20% बोले तो 1/5, आप उसको 4/5 कर दिए, टोटल उसका हिस्सा हो गया 5/4। 60,000 का करोगे तो 75,000 आ जाएगा, मेरा टोटल फर्म का आ गया। उसका 1/5 15,000 रुपया उसका आना चाहिए था, मतलब उसके हिसाब से कैपिटल कितना आना चाहिए था? 15,000। ये लॉजिकल है ना सर, कि भैया ना तुम्हारा बात सुनिए ना मेरा बात सुनिए। ओल्ड पार्टनर लोग क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लाए। नया पार्टनर क्या सोचेगा? कम से कम लाए। समझ में आ रहा है? तो वो बोला कि भैया किसी का बात नहीं होगा, तुम्हारा जो कैपिटल है उसके बेसिस से फर्म का कैपिटल निकालो, जितना मेरे को हिस्सा दोगे उसी हिस्सा का हम पैसा लाएंगे, बात खत्म। एग्री?
दूसरा क्या है कि ओल्ड पार्टनर लोग टिक गया, नहीं तुमको ज्यादा लाना होगा, समझ में आया? वो बोला कि तुम्हें ज्यादा लाना होगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो बोला कि ठीक है, अगर हम ज्यादा लाएंगे तो सबका ज्यादा लाना होगा, सबको मेरे हिसाब से एडजस्ट करना होगा। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे नया पार्टनर जो है वो कैपिटल ला रहा है, न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है 20,000 रुपए, कितना रुपया, ठीक है, और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5, कितना शेयर है, 1/5, क्लियर है? तो 1/5 का मतलब क्या हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट रहेगा उसका 20% इसको प्रॉफिट देगा, और 1/5 शेयर का मतलब भी क्या हो गया कि जितना एसेट्स है, जो भी फर्म का एसेट्स है उसमें इसका परसेंटेज कितना मिलेगा, 20%। तो ये 20% हिस्सा लेगा किसका, फर्म का, 20% हिस्सा लेगा किसका, फर्म का। तो फर्म का ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो इसके बेसिस से अगर हम फर्म का कैपिटल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बताओ, नहीं निकल जाएगा क्या? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होना चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किसके बेसिस से, टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल, टेकिंग बेसिस किसका ले रहे हैं, बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। नया पार्टनर का जो मेरा कैपिटल था उसके बेसिस से अगर हम लेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए, 20,000 इंटू क्या करोगे, 5/1। ये समझ में कैसे हुआ, ये 20,000 इसका कैपिटल है फॉर 1/5 शेयर के लिए, 1/5 किसका, और फर्म का, जो भी मेरा फर्म का रहेगा उसका 1/5 हिस्सा इसको मिलेगा, तो फर्म का कितना होना चाहिए, 20/5, 1 लाख रुपए आ गया, कितना आ गया। इसका मतलब इसके हिसाब से टोटल फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपया होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपए। चीज क्लियर है? अब ये 1 लाख को हम क्या करेंगे, ये 1 लाख को हम क्या करेंगे सर, इसको फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर में। ये 1 लाख रुपया को बांट देंगे क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर में, इन न्यू रेशियो, कौन सा रेशियो, इसको नया रेशियो, जो भी मेरा फर्म का नया रेशियो था उस हिसाब से क्या करना होगा, पार्टनर का सीडी बैलेंस बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे, सीडी बैलेंस। समझ रहे हैं? अब तक का जितना भी सीडी बैलेंस आया था वो कैसे आया था, जोड़ के आया था, हम जोड़े तो जोड़ के सीडी बैलेंस आया था, इसको भी जोड़ते जोड़ के सीडी बैलेंस आता, बट यहां पे आपको सीडी बैलेंस फिक्स कर देना होगा। समझ में आ रहा है? मान लो कि इसका 20% शेयर है, उन लोग दोनों का शेयर था, मान लीजिए उन लोग दोनों का शेयर है इक्वली है ना, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 20% का 1/5, 2:2:1, 40%, 40%, 20%। तो न्यू रेशियो मान लो 2:2:1 है ना, तो नया पार्टनर ए बी सी का कैपिटल कितना हो जाएगा पता है, 2:2, दैट इज 1 लाख इंटू 2/5, कितना हो जाएगा, 40,000। समझ रहे हैं? इसका भी 1 लाख का 2/5 कितना हो जाएगा, 40,000। इसका 1 लाख का 1/5 कितना होगा, 20,000। ये 20,000 रुपया क्या करना आपको पता है, ये 20,000 रुपया सीडी बैठा देना है, क्या बैठा देना है, इसको कैपिटल का सीडी बैलेंस, सीडी बैलेंस बोले तो भैया क्लोजिंग बैलेंस, कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में इसको बैठा देंगे। सीडी जहां लिखते हैं ना, सीडी एक तो जोड़ के आता है, जोड़ के नहीं लाएंगे, यहां सीडी ले देंगे 40,000, 40,000, 20,000। समझ गए? यहां सीडी बैठा देंगे 40,000, 40,000, 20,000। ये अपने पास से सीडी बैठा है कि जोड़ के बैठा है, अपने पास से बैठा है। अब जब जोड़ेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा ना, जब कैपिटल अकाउंट को जोड़ेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा। अब जब कैपिटल अकाउंट को जोड़ेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, इसका कैपिटल करने बोल रहे हैं कि भाई साहब मेरा कैपिटल 20,000 है ना, तो मेरा रेशियो के हिसाब से तुम लोग भी अपना कैपिटल कर दो। लॉजिकल बात है, या तो अपना कैपिटल के हिसाब से मेरे को कैपिटल लाने बोलो, या अगर मुझे ज्यादा लाने के लिए बोल रहे हो तो मेरा तो ज्यादा लाएंगे, उस हिसाब से तुम लोग भी अपना कैपिटल करो रेशियो में। तो ये 40,000 दोनों दोनों का होना चाहिए था। अब इसका जब कैपिटल अपने लोग जोड़ेंगे ना तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर में सपोज 50,000 रुपए आ रहा है, ए का कितना आ रहा,
50,000। मतलब इसको जोड़ के जब देख रहे हैं तो इसका सीडी में कितना आना चाहिए 50,000, लेकिन इसको सीडी करना कितना है 40,000। तो इसका मतलब उसके पास एक्सेस पैसा है, तो वो पैसा क्या करेगा लेके चला जाएगा। इसका कैपिटल मान लो 25,000 रुपया, कितना रुपया, इसका टोटल जोड़ेंगे ना, बी का टोटल जोड़ के आ रहा है 25,000 रुपया। सीडी में 25,000 बैठना चाहिए, लेकिन हम लोग कितना बैठा रहे हैं, तो इसका रेशियो के हिसाब से इसका कैपिटल 40,000 होना चाहिए था, लेकिन इसका कैपिटल रेशियो के हिसाब से कितना है 25,000 रुपया है। तो सी क्या करेगा 15,000 और लाएगा या लेके जाएगा, और लाएगा, लेके जाएगा कैसे वे, उसका कैपिटल जोड़ के सीडी बैलेंस आना चाहिए था 25,000, तुमने सीडी कितना डाल दिया, तो 15,000 शॉर्टेज हुआ ना या सरप्लस हुआ, शॉर्टेज हुआ, तो शॉर्टेज के लिए पैसा लाएगा या लेके जाएगा, लाएगा, तो बाय बैंक, बी लाएगा तो बाय बैंक। बोलने का ये मतलब है कैपिटल को अब अपने लोग जोड़ेंगे, जोड़ के बैलेंसिंग फिगर लाएंगे। अगर क्रेडिट साइड में अगर पैसा रहा, क्रेडिट साइड में अगर पैसा रहा, क्रेडिट साइड में, इस साइड में अगर पैसा रहा क्रेडिट साइड में, तो क्या करना होगा बाय बैंक, बाय बैंक, मतलब वो पैसा लाएगा जिसको बोलेंगे शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, क्या बोलेंगे। और अगर टू साइड में अगर पैसा आया, अगर टू साइड में अगर पैसा आया डेबिट साइड में, किस साइड में, अगर डेबिट साइड में अगर पैसा आता है इसका मतलब क्या है सरप्लस है, उसका कैपिटल ज्यादा है, तो क्या करेगा पैसा लेके चला जाएगा, टू बैंक। अब बाय बैंक हुआ तो फिर बैंक में ये पैसा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और टू बैंक हुआ तो बैंक में पैसा क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। चीज क्लियर है, समझ में आया, यही करना अपने को। पढ़िए, ए वाला हमारा हो गया था रिमेंबर, ये बी वाला क्या लिखा पढ़िए, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एडजस्टेड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दो तरह का सम आता है एडजस्टमेंट में ऑफ कैपिटल में, एक नया पार्टनर का कैपिटल नहीं देगा तो आपको ओल्ड से निकालना है, जो कि आपका एग्जाम में ज्यादातर आता है, और एक रहेगा न्यू पार्टनर का बेसिस से ओल्ड का कैपिटल को फिक्स करके शॉर्टेज या तो सरप्लस ऑफ कैपिटल निकालना है। पढ़िए, टू एडजस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, स्टेप नंबर 1 में क्या है, कंप्यूट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर शेयर एंड हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और वो कैसे निकलता है, न्यू पार्टनर का कैपिटल, ये रेशियो को ठीक करिए, यहां होगा 1 बाई, ये ऊपर में होगा 1 डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर शेयर। अगर नया पार्टनर का शेयर 1/4 है तो नीचे में 1/4 होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई करके क्या होगा 4/1 हो जाएगा। इसको ठीक करिए, 1 बाई न्यू पार्टनर शेयर करिए, 1 बाई न्यू पार्टनर शेयर इंटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो भी उसका नया पार्टनर का शेयर रहेगा, अगर 1/5 है तो कितना हो जाएगा 5/1, 1/4 रहेगा तो क्या हो जाएगा 4/1। इससे करके क्या निकल गया, टोटल कैपिटल निकल जाएगा सर। उन लोग दोनों आज भी नहीं आया ना, ठीक, ब्लॉक करते हैं उन लोगों को, अब ब्लॉक करेंगे तो अब नहीं हटाएंगे, अब नहीं हटाएंगे, एक बार बात करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या लिखा होगा, अब टोटल कैपिटल को किसमें बांट दो, फिक्स द अमाउंट ऑफ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 का अमाउंट को क्या करना आपको सीडी बना देना, क्या बना देना। अब सीडी बना देने के बाद 4 वाला स्टेप क्या पढ़िए, बैलेंस द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर। अब हर एक पार्टनर का कैपिटल को बैलेंस करना है, जोड़ना है, और जोड़ के क्या निकलेगा, या तो शॉर्टेज निकलेगा, क्या निकलेगा, या तो शॉर्टेज निकलेगा या तो फिर सरप्लस निकलेगा। अगर सरप्लस अगर रहेगा, अगर शॉर्टेज रहेगा तो पैसा क्या करेगा और लाएगा या लेके जाएगा, और लाएगा। अगर शॉर्टेज रहेगा तो ब्राउट करेगा, है ना, और अगर सरप्लस रहेगा तो विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा तो क्या एंट्री होगा टू बैंक, और ब्राउट करेगा तो क्या होगा बाय बैंक। मतलब क्रेडिट साइड में अगर हुआ तो क्या बोलेंगे सरप्लस, और डेबिट साइड में अगर हुआ तो क्या बोलेंगे शॉर्टेज, सॉरी, अगर क्रेडिट साइड में अगर हुआ तो क्या बोलना है शॉर्टेज बोलना है, और डेबिट साइड में अगर हुआ तो क्या बोलना है सर सरप्लस बोलना है। क्लियर है सर, पढ़िए देखिए वहीं पर है,
हेलो, हाँ सर बोलिए। आपका कैपिटल में बाई बैंक बोल के बैलेंसिंग फिगर हुआ, और सेकेंड टाइम वो मेरा कहां चल जाएगा सर? सेकेंड टाइम कहां जाएगा बताओ मेरा? बैंक में क्या होगा? ऐड हो। बैंक में क्या होगा सर? ऐड होगा। और अगर टू साइड में अगर आपने बैंक किया, विदड्रॉ किया, तो फिर बैंक से दोबारा जाके क्या होगा? वो लेस होगा। क्लियर है? विदड्रॉ कर लिए, अब या तो विदड्रॉ बोलेगा या तो बोलेगा करेंट अकाउंट में डाल दो। कहां डाल दो? या तो कैश में बोलेगा तो बाय बैंक टू बैंक करेंगे, और अगर कैश में मना कर दिया तो बाय करेंट अकाउंट टू करेंट अकाउंट करेंगे। अगर बाय करेंट अकाउंट के तो इंडी क्या होगा? करेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और उल्टा रहा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करेंट अकाउंट। ये तो जनरल एंट्री है, बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? अगर बाई साइड में तुम बाई बैंक करेगा तो बैंक में ऐड होगा, मतलब एसेट्स बढ़ेगा। अभी तुम बाई बैंक का जगह कौन सा अकाउंट लिखेगा? बाई करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट कहां पे जाएगा सर? एसेट साइड में जाएगा। और अगर तुम टू बैंक लिखने का जगह पे तुम टू करेंट अकाउंट लिखेगा, राइट, तो टू बैंक का मतलब मेरा बैंक से क्या होता? लेस होता, मतलब एसेट्स घटता। एसेट्स घटने का मतलब या तो तुम लायबिलिटी में दिखा दे, तो अगर टू करेंट अकाउंट होगा तो किस साइड में जाएगा सर? लायबिलिटी साइड में। ठीक है अनिल एंड सुनील, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये आप लोग के लिए रिलेवेंट नहीं है, ऐसे इसका रिकॉर्डिंग है, अगर देखने का दिल किया तो देख लीजिएगा। जो एग्जाम के लेवल में आता है वो बताना हमको, तो हालत खराब हो जाएगा उसमें, तो का जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर बनाएंगे। निम्रत कीर्ति, यही लास्ट। निम्रत एंड कीर्ति सर, ये क्वेश्चन बनाएंगे। लैंड हो करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। जर्नल तो कर लेंगे ना आप लोग, एग्जाम में जर्नल आया कर लीजिएगा ना। अबे इस चैप्टर से 10 6 16 नंबर का आता है, कोई जरूरी नहीं। समझ में आया? एक में जर्नल देता है 6 नंबर वाला पे और 10 नंबर वाला पे। तो हम हर एक क्वेश्चन का जर्नल और ये इसलिए कराते हैं ताकि कुछ भी आए तो भाई साहब।
क्यों एब्सेंट कर रहे हैं हम लोग? क्यों एब्सेंट कर रहे हैं हम लोग? क्या ऑनलाइन क्लास करता है रिकॉर्ड करके? वो लोग का रिस्क नहीं लेंगे अब हम। शायद वो बताते होंगे, नहीं तो वो हेल्प कर देते होंगे। जल्दी जल्दी। क्या है? निम्रत, कीर्ति और अनाहत। हाँ सर। पहले का तुम लोग सब देख लिया ना, देख के सब कंप्लीट कर लिया, तो वही रहो। पीछे का सब कंप्लीट किया देख के? तो कहाँ तक हुआ? कहाँ तक कंप्लीट हुआ? क्या है भाई? इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया? इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंपनी बैलेंस शीट और ये सारा शेड्यूल 6 क्या है? उसी में कंपनी बैलेंस शीट एक अलग है, वहां पर। हाँ मुर्तजा बोलो। वालेकुम सलाम, बोलो। नहीं भेजे? अच्छा अच्छा ठीक है, देख के भेज देता हूँ, अभी तो आऊंगा वहां पे। ठीक है, देखता हूँ। हाँ आएंगे, कुछ देर पे आएंगे, एक आध घंटा बाद आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए सर। ठीक है, पढ़िए। Nimrat and Kirti are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7:3. Their balance sheet as at 31st March 2020 is as follow. सुंदरी क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, जनरल रिजर्व, कैपिटल, निम्रत, कीर्ति। कहां चल जाएगा? कैपिटल बैठ जाएगा सर बाय बैलेंस। बीडी पे बैठा हो कितना रुपया है? 50,000। और ये कितना होगा? 40,000। हो गया? ठीक है। एसेट साइड में कैश इन हैंड, डेटा लेस पीपीडीडी, स्टॉक, फर्नीचर, एडजस्टमेंट। On 1st April 2020, Anahat joined the firm as partner for 1/4 share of the future profit on the following terms and condition। क्या बोला? Goodwill is valued at ₹40,000 and Anahat is to bring necessary amount of cash in premium for goodwill। तो 40,000 क्या है? Goodwill of the firm। और ये कितना लाएगा? तो 40,000 का 1/4 कितना होता है? 10,000। अब 10,000 को कौन सा रेशियो में बांटेंगे?
सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्वेश्चन में न्यू रेशियो वगैरह कुछ बोला हुआ तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, लेकिन वर्किंग करना होगा बिकॉज इस सब में न्यू रेशियो भी निकालना अपने को। फिर क्या बोला है बी नंबर में आएंगे 20% ऑफ द जर्नल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगेंस्ट एक्सपेक्टेड क्लेम। तो रिजर्व कितना था, तो 10,000 में से पूरा 10,000 नहीं बांटोगे आप, 2,000 रख देना है, किस लिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए। तो 10,000 का 20% 2,000 वो लायबिलिटी साइड में रहेगा, लेकिन रिजर्व बोल के नहीं रहेगा, क्या बोल के रहेगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बोल के रहेगा लायबिलिटी साइड में। और बाकी का 8,000 क्या है, फ्री पोर्शन है, वो 8,000 क्या करेंगे, बांट देंगे, किसमें बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ये यहां पे जाएगा बाय रिजर्व, समझ रहे हैं। और ये 7:3 ये बटेगा कितना रुपया, 8,000 करके। तो करो कितना आता है, 5,600 आएगा और ये आएगा 2,400। और लायबिलिटी साइड में यहां पर लिख देंगे वर्कमैन, सॉरी लायबिलिटी साइड में यहां पर लिख देंगे क्या चाहिए, किसका रिटर्न, अच्छा आया अकेले ने, $00,8848। तो ये यहां आ जाएगा सर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कितना रुपए बढ़ जाएगा सर, 2,000 रुपए बढ़ जाएगा। चीज समझ में आ रहा है, रिजर्व। तो टोटल 10,000 में से 20% बोल दिए कि सर जनरल रिजर्व से आप ट्रांसफर कर दो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में। तो 10,000 में से 2,000 यहां पे ट्रांसफर कर दिए, 8,000 वहां पे बांट दिए, लेके जा। बोलिए सर, बोलिए। जनरल एंट्री क्या पास करेंगे पहले, सबसे पहले तो जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करना है कहां पे, वर्कमैन कंपेंसेशन पे। तो एंट्री क्या होगा, हो गया, इसको भी रिफंड मानने होगा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, 2,000 रुपया ट्रांसफर कर दिए। तो जनरल रिजर्व से 2,000 घट गए और ये क्या बोल के बैठ जाएगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बोलकर बैलेंस शीट में बैठ जाएगा, ठीक है। और फिर जनरल रिजर्व को क्या किया सर, बांट दिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 8,000 रुपया, और इसको बांट दिए किसमें, निम्रत एंड एन्स कैपिटल और केस कैपिटल, 5,600 2,000, जो आप लेजर करते हैं उसी का जर्नल करना है सर। हो गया, ये कर दिए। नंबर 2 के बाद में अब आइए, अब क्या, स्टॉक इन ट्रेड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस कितना करना है, 40%। और फर्नीचर एंड ये बाय है और एक 2 है, देख ले लेगा बेटा बाय 2 में,
ये 240% है, इसका मतलब ये बाई कितना परसेंट है? 60% है। ये बाई कितना परसेंट है? 60%। तो स्टॉक में पहले ये स्टॉक कितना था? 50,000। 50,000 का बाई 40% है, मतलब कितना परसेंट घटाना है? 40% बोले तो 12,000 रुपया टू स्टॉक। 40,000 कितना है? कितना स्टॉक था? 50,000 है। 50,000 का 40% बाई 40 है ना सर? तो बाई 40% मतलब कितना हो गया? 20,000 हो गया। ठीक है। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो स्टॉक कितना लिखेंगे? 50,000 माइनस 20,000, 40,000। ये बैलेंस शीट में चेंज करने से पहले पढ़ लीजिएगा, कोई वो मेमोरेंडम वाला तो नहीं है। चाय नहीं पिया सर, खाना खा के चले आए। हो गया। दूसरा फिर फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस टू 40% है, वहां लिख लीजिए। इट मींस बाई 60% होगा, बाई 60% होगा। तो यहां पे फर्नीचर कितना रुपया है? 30,000 है ना। 30,000 का 240% तक घटाना है, मतलब कितना घटाना है? 60% घटाना है। तो यहां रिवैल्यूएशन का डेबिट में आएगा टू फर्नीचर। और कितना लिखेंगे? 30,000 का 60% कितना रुपया सर? 18,000 रुपये। ठीक है। ये मेरा फर्नीचर में आएगा सर। 30,000 में से 18,000 लेस कर देंगे सर, तो ये जाएगा कितना रुपया? ये 12,000 रुपया जाएगा सर। हो गया। ये भी हो गया सर। PBDD is to be increased to 4,000 to 4,000। तो 2,000 ऑलरेडी है और कितना तक बढ़ाना है? तो इसका मतलब और कितना पड़ेगा? 2 बाई में याद रहेगा तो अब तो 2 PBDD 2,000 रुपये और बढ़ा देंगे। क्लियर है सर? अब जब एसेट साइड में डेटर दिखाएंगे, डेटर देखो कितना रुपया है? 46,000 है। इससे लेस कर देंगे PBDD और कितना रुपया लेस हो जाएगा? 2,000 पहले था और अभी 2,000 और बढ़ाए, राइट? टोटल कितना लेस हो जाएगा? तो बाहर कितना जाएगा? 42,000। हो गया? हो गया सर। ये तीनों का जनरल एंट्री पास कर दे रिवैल्यूएशन पे। एंट्री पास करो नंबर 3। आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 20,000, टू फर्नीचर 18,000 और टू PBDD 2,000। टोटल 40,000 रुपये आ जाएगा। हो गया? कर दिए? आगे क्या बोला है? निर्मत इज टू पे बैंक ओवरड्राफ्ट। निर्मत को क्या करना है सर? तो बैंक ओडी कितना था? 20,000। ये कौन पेमेंट कर रहा है? निर्मत पेमेंट कर रहा है। तो निर्मत पेमेंट करेगा तो कहां जाएगा सर? कैपिटल का। बैंक ओडी लायबिलिटी होता है, पे ऑफ करेंगे तो बैंक ओडी क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट कौन कर रहा है? निर्मत पेमेंट कर रहा है, तो बैंक ओडी अकाउंट डेबिट टू निर्मत कैपिटल अकाउंट। तो निर्मत कैपिटल का बाई साइड में जाएगा बाय बैंक ओवरड्राफ्ट।
अमाउंट निर्मत केस में 20,000 रुपए बढ़ जाएगा सर। अगर एसेट्स लेके जाता है, अगर एसेट्स लेके जाता है तो किस साइड में जाता है? अगर लायबिलिटी लेके जा रहा है तो किस साइड में जाएगा? समझ में? तो लायबिलिटी को पे ऑफ ये कर दिया तो बैंक ओडी यहां चल जाएगा निर्मत का कैपिटल में। अब बैंक ओडी बुक में बैठेगा क्या? जर्नल एंट्री पास करें, क्या एंट्री हो जाएगा सर? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल, टू एन्स कैपिटल। हो गया? कर दिए? अब हो गया रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में और कुछ है क्या? अनाहत इज टू इंट्रोड्यूस 30,000 कैपिटल एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल टू विच, अंडरलाइन करिए, टू विच अमाउंट ऑफ द अदर पार्टनर कैपिटल शैल हैव टू बी। ये वर्ड से समझ में आया? इसका मतलब कौन सा है? जो अभी सीखे वो करना है। न्यू पार्टनर कैपिटल दिया और उससे क्या करना है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल का एडजस्ट करना है। चीज क्लियर है? तो रिवैल्यूएशन जोड़ दीजिए, रिवैल्यूएशन जोड़ के देखिए क्या आ रहा है। 40,000 का लॉस आएगा, ये 40,000 का लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। निर्मल और के रेशियो क्या था? 7:3 था क्या? 40,000 को बांटिए 28,000, 12,000, 28,000, 12,000 है ना सर? ये कहां जाएगा? यहां आ जाएगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 28,000 और यहां कितना हो जाएगा सर? 12,000। ठीक है? हो गया? इसका जर्नल एंट्री नंबर 5 उल्टा हो जाएगा, एन्स कैपिटल डेबिट केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। याद है तो लॉस का प्रॉफिट होता तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू कैपिटल, लॉस होगा तो कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 28,000 और ये जाएगा 12,000। हो गया मेरा? बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर सब क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? स्टेप समझ में आ रहा है कैसे किए? अब नया पार्टनर क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। कैपिटल तो लाया है भाई, वो कितना कैपिटल लाया देखिए, 30,000 का कैपिटल लाया। ये 30,000 का क्या होगा सर? बाय बैंक कैपिटल और ये जाएगा 30,000 रुपए इस केस में। जनरल एंट्रीज का पास कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या नाम था? एस कैपिटल अकाउंट। है ना सर? अब क्या करना है? वर्किंग करना है गुडविल का, गुडविल का वर्किंग करना है सर। कंप्यूटेशंस ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल
बट उससे पहले क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह निकालना है ना सर। सबसे पहले क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है ना। तो आइए वही वाला पुराना वाला वर्किंग, ए का शेयर कितना था, नया पार्टनर का शेयर कितना बोला था, 1/5 था, देखिए ऊपर में 1/4, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, देयरफॉर ओल्ड पार्टनर का नाम क्या था, एन एन के का शेयर क्या होगा 3/4। और ये 3/4 ये लोग आपस में किस रेशियो में करेगा वो बोला था क्या क्वेश्चन में, कोई नया गिवन है क्या। तो क्या करते थे, एज्यूमिंग इन ओल्ड रेशियो, याद है तो वर्किंग, किस रेशियो में लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो एन का शेयर क्या हो जाएगा 3/4, और ओल्ड रेशियो कितना था ये लोग 7:3 था ना सर। तो इंटू क्या करेंगे 7/10, के का शेयर बताइए क्या होगा 3/4 इंटू 3/10, है ना। टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा 7×21/10, इसका कितना होगा 21/40, इसका 9/40, और ए का शेयर कितना था 1/4 था ना सर, सबका 40 है तो इसका भी 40 करेंगे, कैसे करेंगे 10/10, कुछ याद आया सर, 10/40 हो गया ना। तो न्यू रेशियो तो पहले निकलेगा, तो न्यू रेशियो कितना आ रहा है 21:9:10 हो गया, न्यू रेशियो 21:9:10। नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस कौन कौन करेगा, एन करेगा और के करेगा। तो एन का ओल्ड रेशियो कितना था 7/10, इसका ओल्ड रेशियो था 3/10, माइनस में करेंगे तो क्या आएगा 21/40, तो ये भी क्या होगा सर 9/40, है ना सर, यही आएगा ना, काट के देखो। तो ये 28 हो गया ना, और ये हो जाएगा 40 पे 12 माइनस 9, तो ये 7/40, और ये हो जाएगा 3/40। तो therefore sacrificing ratio 7/40 is equal to 3/40, which is equal to 7:3। हो गया, ये वर्किंग करना होगा। अब बताइए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या था, टोटल गुडविल ऑफ फर्म का टोटल गुडविल कितना दिया हुआ था, चेक करिए 40,000 रुपए, कितना रुपया, तो टोटल फर्म का गुडविल 40,000 है। ये टोटल गुडविल 40 लाएगा क्या, अपना हिस्सा का गुडविल लाएगा। देयरफॉर ए शेयर ऑफ गुडविल क्या लिखेंगे, ए शेयर ऑफ गुडविल। तो 40,000 का उसका हिस्सा कितना था 1/4 था, तो ये कितना लाएगा, है ना। और ये 10,000 क्या करेगा, विच डिस्ट्रीब्यूटेड
टू एन एन के इन देयर कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज इक्वल टू 7:3, which distributed to n and k in their sacrificing ratio 7:3. क्लियर है? Therefore इसके नीचे आएगा तो n का शेयर कितना हो जाएगा, 10,000 का इंटू 7/10 7,000 और k का कितना हो जाएगा 3,000 रुपए। n का शेयर 7,000 हो जाएगा, k का शेयर 3,000 हो जाएगा। ये वर्किंग आपको करना है। जब भी गुडविल का काम होगा, गुडविल का पैसा लाएगा तो आपको इस तरह से पूरा वर्किंग करना है, अगर पूरा नंबर चाहते हो तो बेटा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम सर? आगे बढ़े? हो गया? तो जनरल एंट्री 7 नंबर वाला एंट्री पास करिए। पहला एंट्री पैसा लाने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना रुपया, 10,000 10,000। फिर इसको क्या कर देने का सर, बांट देने का। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एन्स कैपिटल और टू केस कैपिटल 7,000 3,000 हो गया। एंट्री याद है? एंट्री याद है ये वाला? अब ये कैपिटल का कहां पे चल जाएगा सर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000 3,000। तो समझ में आया सर, कैपिटल का मेन कॉन्सेप्ट कहां पे है, गुडविल पे ही है सर। कर दिए? सब हो गया? मेरे को बताइए, सब हो गया? सब तो हो गया है ना? अच्छा, इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखा दें। अभी किए कहां, वेब तो कर रहे। आइए बैंक में आइए, बैंक चेक करिए, अंदर में बैंक कैश था ना सर, तो कैश एंड बैंक देखिए कितना रुपया है, 36,000 रुपये। कैश एंड बैंक यहां पे लिखिए 36,000 रुपये ओपनिंग में था। कैपिटल कितना लाया वो, 30,000 रुपया। और प्रीमियम का पैसा कितना लाया वो, 10,000 रुपये। अभी इसको बंद नहीं करेंगे, हो गया? ये कर दिए, कोई प्रॉब्लम? अब अपने लोगों को क्या करना है, अब करना है कैपिटल का काम। Anhant is to introduce 30,000 as a share of capital, to which amount of other capital shall be adjusted to be, other capital shall have to be adjusted। अदर पार्टनर का कैपिटल को एडजस्ट करना है सर, समझ में आया? अब अदर पार्टनर का कैपिटल को एडजस्ट कैसे करेंगे, जब हम कैपिटल अकाउंट जोड़ेंगे यहां पे, है ना, एक सीडी आएगा। कैपिटल अकाउंट को जब हम जोड़ेंगे तो एक सीडी आएगा ना, ये सीडी जोड़ के नहीं लाना है, ये सीडी हम लोग एक वर्किंग करके लाएंगे। तो ये नोट नंबर 1 पे हमारा ये हो गया गुडविल का। दूसरा नोट बनेगा कैपिटल एडजस्टमेंट का, ठीक है? कैपिटल एडजस्टमेंट सर, या एडजस्टमेंट ऑफ
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसको कैसे करना है सर? सिंपल सा बताइए, एस का कैपिटल कितना ला रहा था? ए कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना कर रहा था कैपिटल पे? 30,000 रुपया। और ए का शेयर कितना है रिमेंबर? तो क्या करना होगा, सबसे पहले क्या निकालना है, इसका बेसिस से क्या निकालना होगा, टोटल फर्म का कैपिटल निकालना। तो देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किसको बेस ले रहे हैं? एस कैपिटल को बेस ले रहे हैं। और कितना रुपया आ जाएगा सर? 30,000 इंटू क्या करना होगा, 1/4 का जगह 4 बाई कितना आ गया बाबू, है ना? आगे 1,20,000। अब इसी को एडजस्ट कर देंगे इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इन न्यू रेशियो, खत्म। और न्यू रेशियो आप वर्किंग में निकाले हैं, रिमेंबर अभी न्यू रेशियो निकाले ना आप, क्या निकाले थे, कहां पर बे न्यू रेशियो 21:, तो ये 1,20,000 को इस रेशियो में बांट देंगे, समझ रहे हैं? तो एडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगा, तो एडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगा जिसको क्लोजिंग बैलेंस अपने लोग बोलेंगे। किसका निकलेगा? एन के ए। तो 1,20,000 इंटू बांट दीजिए इंटू 21/40, इसका 9/40 और इसका करिएगा कितना आएगा 10/40। तो इसका आएगा 30,000, ये आएगा 27,000 शायद, और ये आएगा 63,000 रुपया। टोटल जोड़ के देखिएगा 1,20,000 रुपया आ जाएगा। ये वर्किंग करना आप। निकल गया? इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए हमें, ये करने में क्या प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर का कैपिटल था, उसका शेयर था, इसके बेसिस में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कर दिया, फिर उसको न्यू रेशियो में बांट दिया, खत्म। उसको न्यू रेशियो में बांट दिया, ये न्यू रेशियो में बांट के तीनों का कैपिटल निकल गया कि भाई सी का 30,000 लाने बोल रहा है, उसका हिस्सा के हिसाब से सबका हो गया ना सर, प्रॉफिट के हिसाब से सबका कैपिटल हो गया। अब इसी 63, 27, 30 को हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये टू बैलेंस सीडी में बैठा देंगे, यहां लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2, 63,000, 27,000 और कितना हो गया 30,000 रुपए। समझ में आ गया क्या किए? अब खेला समझ रहे, खेला मेरा बेटा तो 30 का 30 है, अब मेरे हिसाब से तुम लोग का कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया, अब हमको कोई प्रॉब्लम, अब जोड़ घटाएंगे, अब जिसका शॉर्टेज निकलेगा, समझ रहे शॉर्टेज, अगर यहां पर आया बैलेंस तो शॉर्टेज हुआ तो बेटा पैसा लाओ तुम भी, यहां पे पैसा आया तो तुम्हारे पास सरप्लस ज्यादा है तो लेके चल जाओ, रखने का जरूरत खत्म। अब इसको जोड़ के देखिए कितना आ रहा, लॉजिक समझ में आया इसलिए क्यों आ रहा है? पहले वाला लॉजिक भी क्लियर था भैया, जितना फर्म का कैपिटल उस हिसाब से लाएंगे, और ये बोलेगा ज्यादा लाने के लिए तो भैया सब लाओ, 50,000, 5,600, 20,000 प्लस 7,000, तो इसका आ रहा है सर, अकाउंट्स पूरा लॉजिक है सर। तो ये कितना आ रहा है 82,600, इससे माइनस कर देंगे 28,000। ओ भाई तो इस साइड तो ज्यादा होगा, इस साइड ज्यादा है, देखिए इसका 63,000 प्लस 28,000, तो ये 91,000 होगा, ये भी 91,000, इस साइड से लेस करिए 82,600, तो इस साइड में इसका 8,400 रुपया कम हो रहा है सर, किसका, एन का 8,400 रुपया कम हो रहा है, तो क्या करेगा, पैसा लाएगा, तो क्या होगा, बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर, तुम बेटा पैसा लाओ,
ये शॉर्टेज हुआ ना सर, पैसा लाओ तुम, इसका जोड़िए 40,000, इसका तो ये लेके जाएगा 2400, 3,000, तो इसका 45,400, और इसका है कितना 12,000 और माइनस 27,000, तो ये 6,400 रुपए क्या करेगा, ये लेके चल जाएगा पैसा। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, तुम भाई साहब अपना पैसा लेके चल जाओ। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया सरप्लस कैपिटल, इसका कैपिटल ज्यादा था 45,400 था, इसका कैपिटल ज्यादा है तो ये पैसा लेके चला जाएगा। सी का कितना था, सी का कितना होगा, सी कुछ नहीं लाएगा। अब ये पैसा लाएगा ना सर, तो ये कहां एंट्री होगा, एक बार ये पैसा लाएगा ना सर, तो पैसा लाएगा तो कहां होगा, बैंक में ऐड हो जाएगा ना, कितने रुपए 8,400, तो इसका तो एंट्री पास होगा ना, जनरल एंट्री। पैसा ला रहा है, कौन ला रहा है, ए ला रहा है सर, एन एन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल, इसका ये फाइनल वाला एंट्री पास करना होगा, समझ रहे हैं। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया और जनरल एंट्री मांग लिया तो देखो बेटा कैपिटल भी बनाने होगा, मतलब पूरा सम बनाना होगा। 8,400, 8,400, समझ गए। ये पैसा ला रहा है, अपने लोग बैंक में क्या करेंगे, 8,400 ऐड कर दिए, ये पैसा लेके जा रहा है 6,400, तो क्या हो जाएगा, हो गया सर। ये इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल कितना लिखेंगे, इसको बैठाएंगे, ये वाला बैठेगा सीडी, अब सीडी बैठा दीजिए, एन के ए 63,000, 27,000, 30,000, हो गया। जनरल एनडीपी सबका समझ में आया, ये यहां से माइनस होगा ना 6,400, माइनस क्यों नहीं होगा भाई, अब जोड़ के बैंक को भी भगा दीजिए, जोड़िए देखिए 36,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 8,400 माइनस 6,000, 78,000, हो गया। अब बाकी बैलेंस शीट देखिए, जो बचा बैठाइए, क्रेडिटर 40,000 बैठेगा, संडी क्रेडिटर, ठीक है। बैंक ओडी बैठेगा क्या, वो तो पेमेंट कर दिया, क्यों बैठेगा भैया, लायबिलिटी खाएगा। जनरल रिजर्व भी खत्म, कैपिटल हो गया। एसेट साइड में देखिए फर्नीचर बैठा दिए, स्टॉक भी लिख दिए, डेटर भी बैठा दिए, कैश एंड बैंक भी हो गया खत्म। ये जोड़ के दोनों साइड मैच होना चाहिए, जोड़ लीजिए। एक 1,62,000, आ गया सर। क्लियर हुआ, समझ में आया ये वाला सम कैसे करेंगे। सब कुछ सेम था, ये वाला जो वर्किंग है आपको एक्स्ट्रा करना है। अपने लोग इसका कैपिटल का बेसिस से टोटल कैपिटल लाना है, इसको न्यू रेशो में क्या करना है सर, न्यू रेशो में क्या करना है, बांट देना है। बांट के ये हमारा क्या बैठ जाएगा सर, सीडी बैठ जाएगा। अब जोड़ेंगे, जोड़ के भी जो आएगा बाय बैंक टू बैंक, बाय बैंक हुआ तो बैंक में क्या होगा, फिर ऐड होगा, टू बैंक हुआ तो बैंक से। अब यहीं पर एक जगह पे बोलता है कि भैया बैंक के नहीं जगह करंट अकाउंट करो, क्या करो, तो बाय बैंक का जगह यहां क्या लिखेंगे, बाय एन्स करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे। और ये फिर एन्स करंट अकाउंट बाय है ना, ये फिर कहां जाएगा, बैलेंस शीट का
एसेट साइड में बैठेगा, क्योंकि बैंक में ऐड हो रहा है, तो या तो बैंक में ऐड करो या तो इन करंट अकाउंट बोलकर एसेट साइड में दिखा दो, बात तो बराबर है। और ये टू बैंक का जगह पे क्या होगा, टू केस करेंट अकाउंट, के है ना, केस करेंट अकाउंट। अब ये फिर कहां बैठ जाएगा, लायबिलिटी साइड में बैठ जाएगा। बैंक से लेस होता है, या तो लायबिलिटी में दिखाओ तो मैच हो जाएगा। तो या तो बैंक के थ्रू बोलेगा एडजस्टमेंट करो, या तो फिर बोलता है आपको करेंट अकाउंट के थ्रू पे एडजस्टमेंट करो। क्लियर है? यही लास्ट है सर। इसके बाद एक छोटा सा एक टॉपिक है रीएडजस्टमेंट वाला। अगर आप लोगों को याद होगा तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में 3 था हमारा। ये वाला देखिए, न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन दी, और थर्ड वाला पार्ट है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल शुड बी रीएडजस्टेड टेकिंग एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ। ये क्या है, ये टॉपिक इजी मैं आपको बताता हूं। जो भी सीडी बैलेंस आता है ना, अपने लोग कोई नया पार्टनर का कैपिटल का बेसिस नहीं करना है। ये जो सीडी बैलेंस आएगा ना, सबका जोड़ लेंगे। जोड़ लेने के बाद में हम लोग यहां लिखेंगे नहीं, जोड़ लेने के बाद हम लोग वर्किंग में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सिस कैपिटल जोड़ के बैठा दिए, ये टोटल कैपिटल आ गया। इसी को बांट देंगे न्यू रेशियो में, तो वो रीएडजस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसी को आपस में बांट दिए न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो में हो गया, फिर उसको बैठा देंगे सीडी में। न्यू रेशियो में बांट के सीडी बैठा दिए। अब बाई बैंक टू बैंक हो जाएगा, तो पता चल जाएगा भाई साहब न्यू रेशियो में करना है। अब जिसका जो ज्यादा है लेके चल जाओ, जिसका कम है वो लेके चले जाओ, वही आएगा, सेम आएगा। बात समझ रहे हैं? ये अपने लोग जो कि बेसिस किसको पकड़े, न्यू पार्टनर को बेसिस को पकड़े। और सेकंड वाला क्या, लास्ट वाला न्यू, कोई बेसिस नहीं है, तीनों का कैपिटल को ही रीएडजस्टमेंट करना। रीएडजस्टमेंट वर्ड समझ में आता है, एडजस्ट को दोबारा री करना। तो ये तीनों को जोड़ना है, और जोड़ के यहां नहीं बैठाएंगे, कहां बैठाएंगे, वर्किंग में। तीनों को जोड़ के टोटल कैपिटल आ गया, उसको फिर न्यू रेशियो में बांट के उसको यहां पे बैठाएंगे सीडी पे। अब जोड़ेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, बाई बैंक टू बैंक आएगा, वो एडजस्ट होगा। इसी को रीएडजस्टमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, कैपिटल कैसा दे रहा है, ठीक है। कंप्लीट सर। क्वेश्चन नंबर ये वाला जो 15 है ना, इसका एक वीडियो रहेगा, हम डाल देंगे, देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आईएससी बोर्ड का है, 15 का। होमवर्क पे लिखे, होमवर्क पे जो बच गया उसको बना लीजिए। अब होमवर्क वही है, जो बच गया उसको बना लीजिए। क्या क्या बचा भाई, एक बार बोल तो। 26 बचा, 26 बना, 24 बचा, और ऊपर से 22 23 हो गया। 19 20 नहीं हुआ, 19 20 बनाना, ठीक है। 19 नंबर बनाना, 19 नंबर में वही है, देख, न्यू प्रॉफिट का बेसिस है ये करना। और यहाँ क्या लिखा है, एनी एक्सेस डिफिशिएंसी शैल बी एडजस्टेड विद कैश। 19 नंबर, बाकी जितना क्वेश्चन बना लीजिएगा, 17 नंबर भी जितना क्वेश्चन बचा है सर बना लीजिए सब। चैप्टर कंप्लीट, 12 क्लास लगा कम से कम।